नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी बातें बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की गई। आपको पता है कि 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में 2 पद खाली है। केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 पद खाली है। नियुक्ति होनी है, नियुक्ति कैसे होगी, इसी को लेकर हाय तवा मची है। उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कोलिजियम टाइप का सिस्टम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और साथ ही साथ देश के मुख्य न्यायाधीश भी उसमें शामिल होंगे। उसके पहले व्यवस्था नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया, आदेश दिया, तो उसमें ये व्यवस्था की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश में ये बात लिख दी गई थी कि ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाता इस संबंध में। और उसके बाद संसद ने वो कानून बना दिया नियुक्ति को लेकर कि कौन कौन होगा, और उसमें से सीजीआई को हटा दिया गया, माइनस कर दिया गया, और सीजीआई की जगह पर सरकार का यानी प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त सरकार का एक मंत्री उसमें शामिल कर लिया गया। उसके बाद खूब हो हल्ला मचा कि ये तो वही बात हो गई, लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई सुनता नहीं है, और बाकी जो 2 सदस्य होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक सरकार का ही मंत्री होगा, आदमी होगा, तो ऐसे में ये नियुक्ति कैसे पारदर्शी होगी। तो उस कानून को चुनौती दी गई थी। इस बीच में 2 पद खाली हो गए, चुनाव होने हैं और जल्दी जल्दी ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 15 तारीख को इस संबंध में बैठक होनी है। तो इस मामले में जो याचिकाकर्ता है, एडीआर हैं, जे.आर. ठाकुर हैं, ये सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि जो कानून बनाया गया है वो कानून चैलेंज किया हुआ है और वो कानून ठीक नहीं है। हमारे साथ हैं जे.आर. ठाकुर के वकील वरुण ठाकुर, उनसे समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। वरुण, आज कोर्ट में मेंशन किया गया और कोर्ट ने कहा कि हम शुक्रवार को सुनवाई करेंगे, मतलब कोर्ट भी मानता है कि इसमें अर्जेंसी है। ये बहुत पिक्यूलियर सिचुएशन है, रोज हुई है, और जिस तरीके से कोर्ट ने भी गंभीरता से इसको लिया है, ये वाकई में एक सुखद अनुभव है। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन आई और जिस तरीके से एक परसेप्शन बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही ये कहा गया था कि लॉ लाने तक ये जजमेंट इन्फोर्सेबल रहेगा, परंतु सच्चाई ये है कि जजमेंट में एक लंबी एक डायरेक्शन दी थी। इन व्यू ऑफ दैट जजमेंट दे पास द लॉ। सो इस चीज को पार्लियामेंट को ध्यान में रखना चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या है और किस अनुरूप में सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि इस अनुरूप में लॉ लेके आना चाहिए, क्योंकि ये मैंडेट था कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का कि इज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके अपॉइंटमेंट को लेके एक कानून लाया जाए। ये इनिशियली डेज पे ही वहाँ पे मेंशन था, पर अभी तक नहीं लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था प्रदत्त की थी, मगर उसको कंप्लीटली डाइल्यूट कर दिया गया। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल एडवर्सली कर दिया, कंप्लीटली अपोजिट कर दिया। ये समझने के लिए जरूरी है कि आजादी के इतने दिन बाद तक संविधान में लिखा गया था कि संसद इस संबंध में कानून बनाएगी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी। आपको ये पता है कि पहले 1 सदस्यीय चुनाव आयोग होता था, उसके बाद से 3 सदस्यीय चुनाव आयोग हो गया। आजादी के इतने दिन बाद तक तमाम चीजें हुई, लेकिन कोई कानून नहीं बना था। वो वैक्यूम था और उस वैक्यूम का फायदा सरकारें उठाती थी। आज की सरकार हो या पिछली सरकारें फायदा उठाती थी, अपने हिसाब के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती थी। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से चुनाव आयोग पर ढेर सारे सवाल उठते थे, चुनाव आयुक्तों पर ढेर सारे सवाल उठते थे। बीच में एक टेन्योर था टी.एन. शेषन साहब का, खूब हो हल्ला मचा, इसलिए कि वो आए तो उन्होंने अपना पावर दिखाया और चुनाव आयोग को सही मामले में चुनाव आयोग बनाया। और उसके बाद फिर कहा जाता है कि टी.एन. शेषन के बढ़ते पद प्रभाव से सारे पार्टियों के नेता घबरा गए थे, और इसलिए 1 सदस्यीय चुनाव आयोग को पर कतरने के लिए, उसको कहते हैं कि काबू में करने के लिए 3 सदस्यीय बनाया गया। और नियुक्ति का तरीका पुराना रह गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, वो इसलिए आया कि एक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, जो अभी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी नियुक्ति जो हुई थी इतनी जल्दीबाजी में हुई थी। कहा गया कि वो तमाम प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था, और इस आधार पर उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रॉकेट की वेग में वो नियुक्ति की गई, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को अवैध नहीं ठहराया, लेकिन कोर्ट ने उस पर भी उस जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उस पर सवाल जरूर खड़ा किया था। और साथ ही साथ कोर्ट ने एक व्यवस्था बना दी थी जिसमें सीजीआई को उस बोर्ड में, उस कोलिजियम में
लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि उस सिस्टम में जो 3 सदस्यीय सिस्टम होगा उसमें सीजेआई भी होंगे। बाद में सरकार ने उसे हटा दिया। तो अब सब जानते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, चुनाव के सफल संचालन के लिए, डेमोक्रेसी के सफल संचालन के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। और ये तभी होगा जब चुनाव आयोग स्वतंत्र होगा, चुनाव आयुक्त स्वतंत्र होंगे और उसी स्वतंत्रता पे सवाल उठते हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं। तो जल्दी में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई कर ली जाए। मेंशनिंग की गई, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में इस बात को लाया गया और सुप्रीम कोर्ट इस बात को तैयार हो गया। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने मेंशन किया गया। उन्होंने कहा कि सीजेआई की तरफ से उन्हें मैसेज आया है, इसलिए इस मामले को हम शुक्रवार को सुनेंगे। तो जिस दिन उधर बैठक होने वाली है उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई होनी है। अब एक बात इसमें महत्वपूर्ण ये भी है और मैं वरुण ठाकुर से जानना चाहूंगा कि वरुण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट से कानून बना नियुक्ति के लिए, जिसमें सीजेआई को बाहर किया गया था। अब मैं जो समझता हूं, जितना जानता हूं कि पार्लियामेंट से जब कानून बन गया तो जब तक उस कानून की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनवाई उस पर नहीं होगी, तब तक क्या इस चुनाव की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली है, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरिम आदेश भी दे सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। अगर उनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर पार्लियामेंट्री लॉ हो या विधानसभा में पास हुए कानून है उन पे भी स्टे दिया है, मगर पिक्यूलियर सिचुएशन में। अब यहाँ पे सिचुएशन जो है रोज ये, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो इलेक्शन कमिश्नर का जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है कि सेपरेशन ऑफ पावर है, हर चीज़ का एक अलग क्राइटेरिया और सब में एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। मगर जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट आता है तो इलेक्शन कमीशन के पास अनलिमिटेड पावर होता है, वो जुडिशरी का हो, चाहे एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे इनफैक्ट आपका विधायिका का भी कार्य भी वो कर सकता है इन लैक ऑफ लॉ। अगर कानून नहीं है तो नोटिफिकेशन और इनके माध्यम से वो एक तरीके से कानून भी बना सकता है ड्यूरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये अनलिमिटेड पावर जब जिसके पास में होती है तो एक उसकी अपेक्षा की जाती है कि उसकी जो नियुक्ति हो एक ट्रांसपेरेंट हो, ताकि लोगों में एक विश्वास पैदा हो कि ये जो व्यक्ति है जो काम कर रहा है ये डेमोक्रेसी के फेवर में कर रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि नहीं, ये कैसे कॉन्फिडेंस होगा, ये कम से कम ये 3 अंग है, इनकी उपस्थिति रहेगी तो एक ट्रांसपेरेंट लोग हो या ना हो पर फील तो जरूर करेंगे। आपने एक बात कही थी, लक्ष्मण रेखा। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था की, जहां पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से काम करने की बात की गई कि सेपरेशन ऑफ पावर की, आप अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम कीजिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त अभिभावी अधिकार दिया गया कि जब कार्यपालिका और विधायिका ठीक से काम नहीं करे तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा गया। जब भी कुछ इधर उधर होता है, सरकारें जब कुछ भी इधर उधर करती हैं, और कई बार जब पार्लियामेंट में इधर उधर करता है कुछ कानून ऐसा बन जाता है जो लगता है कि वो संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट दखल देता है। और तभी तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। और हाल के दिनों में कई बार, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या पिछली बार जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का आदेश दिया था, उसके बाद से एक बार फिर ये बातें होने लगी कि तभी तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो संविधान के रक्षक के सामने एक बार फिर ये बात आई है कि माय लॉर्ड, आपने जो आदेश दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पारदर्शी हो और अच्छे लोग उसमें जाएं, उस फैसले को सरकार ने बदलने के लिए संसद से कानून बना दिया। वो कानून संविधान सम्मत नहीं है, इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये भी कहा गया है कि आपके आदेश को एक तरफ से सेटिसाइड करने के लिए, आपके आदेश को ओवररूल करने के लिए, डिफाई करने के लिए इस तरह का कानून लाया गया है। तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट 15 तारीख को क्या करता है। 15 तारीख को इस मामले में बैठक भी होनी है, चुनाव होने हैं, चुनाव सर पर है। और आपने देखा कि हाल के दिनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं हुई थी कि चुनाव के दौरान, जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, उस बीच में उस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया बिना कारण बताए, जिसकी नियुक्ति के लिए सरकार ने तमाम नियम कानून का तो तार पर रख दिया था, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। तो अब
जो करना है सुप्रीम कोर्ट को करना है, जो होना है बताएंगे उसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या है। वो बताइएगा तब तक देखते रहिए, बने रहिए और कोर्ट कचहरी के कानून, कोर्ट कचहरी और कानून जुड़ी बातों के लिए हमारे ये वीडियो देखते रहिए। वकालत 24 पर इस तरह की जानकारी मैं देते रहता हूँ। वीडियो बना रहे हैं अनंत पाल। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।